हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण धड़वाल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान यहां तक कैसे पहुंचे? आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, जहां शहर, विज्ञान और सभ्यताएं हैं, कभी यही धरती छोटे छोटे जीवों की थी। हाँ, वे नन्हे से स्तनधारी प्राणी जो रात में छुपकर निकलते थे और बड़े बड़े शिकारियों से डरकर जीते थे। लेकिन वही छोटे जीव लाखों करोड़ों साल की लंबी यात्रा में बदलते बढ़ते आज के इंसान बन गए। तो आइए आज हम सुनते हैं धरती की सबसे अद्भुत कहानी, नन्हे जीवों से इंसान तक। धरती पर उस समय बहुत अजीब माहौल था। न तो इंसान थे, न बड़े बड़े जानवर, केवल छोटे छोटे जीव थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी प्राणी। वे आकार में छोटे थे, ज्यादातर चूहे जैसे। दिन में अंधेरे बिलों में छुपे रहते और रात में बाहर निकलकर भोजन खोजते। उनकी जिंदगी कठिन थी, क्योंकि चारों ओर उनसे बड़े और ताकतवर शिकारी मौजूद थे। लेकिन इन छोटे जीवों में एक खासियत थी, वे अनुकूलन करना जानते थे। मौसम जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, वे ढल जाते थे। यही गुण उन्हें आने वाले समय में धरती का असली उत्तराधिकारी बनाने वाला था। लाखों साल बीतते गए और इन छोटे मैमल्स की पीढ़ियां बदलती गईं। उनके शरीर बदलने लगे, उनकी आदतें बदलने लगीं। कुछ ने अपनी सूंड और दांत लंबे कर लिए ताकि कठिन घास और पेड़ों की छाल खा सकें। यही जीव हाथी और मेहमत बने। कुछ पानी की ओर खींच गए। उन्होंने तैरना सीखा। उनके हाथ पैर पंख जैसे बने और वे विशाल व्हेल और डॉल्फिन बने। कुछ खुले मैदानों में दौड़ने वाले बने। उनके पैर लंबे और मजबूत हुए। यही घोड़े, जेब्रा और हिरण बने। कुछ जंगलों में कूदने फांदने वाले बने। उनके हाथ शाखाओं को पकड़ने में माहिर हो गए। यही आगे चलकर बंदर और प्राइमेट्स बने। धरती अब विविधता से भर चुकी थी। जीवन छोटे छोटे जीवों से बढ़कर बड़े बड़े रूपों में फैल चुका था। सब मैमल्स एक जैसे नहीं थे। उनमें से कुछ खास दिशा में विकसित हुए। ये थे प्राइमेट्स। शुरुआत में वे पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे और झुंड में रहते थे। धीरे धीरे उनमें से कुछ प्राइमेट्स ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर जीवन अपनाया। यहाँ उन्हें नए नए अनुभव और चुनौतियां मिली। उनकी रीढ़ सीधी होने लगी। उनके हाथ और उंगलियां चीजें पकड़ने में निपुण हो गई। उनकी आंखें सामने की ओर देखने लगी, जिससे वे गहराई को समझ पाते। और सबसे बड़ा बदलाव था, उनका दिमाग तेजी से बढ़ने लगा। करीब 20 से 25 लाख साल पहले इन्हीं प्राइमेट्स से निकली एक नई प्रजाति, होमो हैबिलिस। ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने पत्थर उठाकर उसे औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। अब वे अपने नुकीले पत्थरों से हड्डियां तोड़ते, मांस निकालते और शिकार करते। इसके बाद आए होमो इरेक्टस। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, लंबी दूरी तक दौड़ सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने आग पर नियंत्रण पाया। आग इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ थी। आग ने उन्हें सर्दी से बचाया, अंधेरे में डरावने जानवरों से सुरक्षा दी और सबसे अहम, भोजन पकाना सिखाया। पकाया हुआ भोजन जल्दी पचता और ऊर्जा देता। यह ऊर्जा उनके दिमाग को और विकसित करने लगी। औजार भी और जटिल बनने लगे। अब वे सिर्फ छोटे शिकार ही नहीं, बल्कि बड़े जानवर भी पकड़ने लगे। उनकी जिंदगी बदल रही थी। होमो इरेक्टस और उनके बाद आने वाली प्रजातियां अकेले नहीं रहती थीं। वे समूह में रहते थे। इन समूहों में हर किसी की अपनी भूमिका थी। कोई शिकार करता, कोई भोजन इकट्ठा करता, कोई बच्चों की देखभाल करता। धीरे धीरे उनमें सहयोग और सामाजिकता बढ़ने लगी। यही से समाज का बीज पड़ा। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर जन्म हुआ होमो सेपियंस का। यही आधुनिक इंसान है। वे और भी ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने भाषा जैसी ध्वनियां विकसित की, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, कहानियां सुनाई, नृत्य और गीत रचे। अब इंसान केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं रहा, वह सोचने और सपने देखने वाला प्राणी बन चुका था। हजारों सालों तक इंसान शिकार करके और फल सब्जियां बटोर कर जीता रहा। वह घुमक्कड़ था, कभी यहां कभी वहां। लेकिन धीरे धीरे उसने एक बड़ा कदम उठाया, खेती करना। उसने देखा कि बीज मिट्टी में गिरने पर नए पौधे उगते हैं। उसने जानवरों को पालतू बनाया, कुत्ता, भेड़, गाय, बकरी। खेती ने इंसान को स्थायी घर बसाने का अवसर दिया।
अब वह बार बार जगह बदलने के बजाय गांव बसाने लगा। खेती और गांवों से आगे बढ़कर इंसान ने सभ्यताएं बनाई। मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे दुनिया की पहली सभ्यता खड़ी हुई। मिस्र, नील नदी के किनारे पिरामिड बने, फराव का राज चला। सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर बसे, जिनकी नालियां और घर आज भी अद्भुत लगते हैं। चीन, पीली नदी के किनारे कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। इन सभ्यताओं ने लेखन सीखा, धातु खोजी, व्यापार किया और संस्कृति बनाई। सभ्यताओं के साथ इंसान ने अपनी सोच नई दिशाओं में फैलाई। उसने गीत और संगीत बनाए, तारों और ग्रहों का अध्ययन किया, गणित और दवाएं खोजी, मूर्तियां और इमारतें खड़ी की। अब इंसान केवल प्रकृति में जीने वाला नहीं था, वह प्रकृति को समझने और बदलने वाला प्राणी बन चुका था। धीरे धीरे इंसान पूरी धरती पर फैल गया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका तक पहुंच गया। उसने नावें और जहाज बनाए, नए नए साम्राज्य बनाए, युद्ध किए, व्यापार किया और दुनिया पर राज किया। अब धरती पर इंसानों का वर्चस्व था। सभ्यताओं से बढ़ते बढ़ते इंसान ने विज्ञान और तकनीक की ओर कदम बढ़ाए। भाप का इंजन बना, बिजली खोजी गई, हवाई जहाज, कंप्यूटर और रॉकेट बने। आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है और मंगल की ओर बढ़ रहा है। धरती पर वही प्राणी राज कर रहा है जो कभी छोटा सा मैमल था। तो दोस्तों, ये थी धरती की वह यात्रा जहां नन्हे चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी से शुरुआत हुई और अंत हुआ आधुनिक इंसानों पर, यानी हम पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। छोटे और कमजोर जीव भी समय और धैर्य के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी बन सकते हैं। और हाँ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम चाहे चांद और मंगल तक पहुंच जाएं, हमारी जड़ें अब भी उन्हीं छोटे जीवों में छिपी हैं, जिन्होंने कभी अंधेरे बिलों में छुपकर जीवन बिताया था। अगर आपको यह धरती की अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।